आप बिलीव नहीं करोगे कि हजारों साल पहले लोगों को ये पता था कि वो स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, और ये सिर्फ एक आदमी की वजह से हो सकता था। तो सभी लोग उस आदमी को अपने स्कूल में बुलाते हैं जहां वो सभी को स्वर्ग में जाने की ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि जिस आदमी को उन लोगों ने बुलाया है वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है और उसने कुंफू कराटे में भी महारत हासिल कर ली है। पर वो आदमी कैसे उनके बीच रहता है और स्वर्ग तक सबको पहुंचाता है, ये साथ मिलकर पता करते हैं। यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल में उस आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम वो कॉन्ग था, और उसके पास वो स्टोन था जिसका यूज करके स्वर्ग में जाया जा सकता है। ये एक एकेडमी थी जहां उनका हेडमास्टर सभी को प्रिपेयर कर रहा होता है स्वर्ग में जाने के लिए, और वो खुद सभी को सलेक्ट करेगा कि कौन स्वर्ग में जाने के काबिल है। लेकिन वो कॉन्ग तो वो क्लासेस अटेंड ही नहीं करता कि उनका सारा खाना खत्म हो चुका था। कैप्टन उन सभी को मारता ही रहता है। तभी वहां पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम लिली था, और वो कैप्टन को रोक देती है। कैप्टन के लोग लिली पर हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वहां पर वो कॉन्ग आ जाता है और उन सभी को मार देता है। लेकिन ये सब तो वो कॉन्ग के लिए कुछ भी नहीं था। ये सारी बात उस एकेडमी के जनरल जिसका नाम मिया था उसे पता चल गई थी, और वो कॉन्ग को रोकने के लिए अपने राइट हैंड टियन को भींचती है। सारे ब्लेड की मदद से उसे रोकता रहता है। अब टियन वो कॉन्ग की तरफ बहुत सारे ब्लेड से फेंकता है जो कि एक टॉर्नाडो में कन्वर्ट हो जाता है, और अब वो कॉन्ग बुरी तरीके से फंस गया था। तभी वो अपने हथियार को जमीन पर मारता है और उसका हथियार का खत्म कर देता है। वो अपने बड़े से हथियार को उठाता है और टियन की तरफ हमला करने चले जाता है। टियन कैसे भी करके उससे बच जाता है, लेकिन तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो कॉन्ग अपना हमला रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लिली अपने हाथ से उस हथियार को रोक देती है, और बाद में पता चलता है कि वो हथियार लिली ने नहीं रोका था। उसके पीछे एक आदमी था जिसका नाम लैंग था, और उसने वो कॉन्ग की हथियार को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। लैंग उस एकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट थकीता है और वो कॉन्ग से हाँ जाता है। यहाँ पर वो कॉन्ग को पकड़ के कैद कर दिया गया था, और वो कॉन्ग लैंग कहते हैं कि उनके कलर का क्राउन डाल देती है, और अब वो वुकोंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही थी। उस क्राउन का यूज करके वुकोंग को इससे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, और वो अपनी बेटी लिली को उसका कंट्रोलर देती है और वुकोंग पर नजर रखने की जिम्मेदारी देती है। यहाँ पर जब वुकोंग को होश आता है तो वो सामने लिली को देखता है, और वो अपने सर से वो क्राउन निकालने की कोशिश कर रहा था, और लिली पर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। तभी लिली उस क्राउन का कंट्रोलर निकालती है और वुकोंग को अपने वश में कर लेती है, और अब वुकोंग लिली की कही गई सारी बातों को मान रहा था। यहाँ पर उस एकेडमी का हेडमास्टर सभी को एक जगह लेकर जा रहा होता है जो कि स्वर्ग जाने के रास्तों को ढूंढता था। वुकोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और तभी सभी लोग एक मशीन देखते हैं जिसका यूज करके स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता था। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए वो स्टोन चाहिए था जो कि वुकोंग के बॉडी में था, और यहाँ पर जनरल मिया को इस बारे में सब कुछ पता था कि वो स्टोन वुकोंग के बॉडी के अंदर है, और इसलिए उसने वुकोंग को इस एकेडमी में बुलाया था। लेकिन यहाँ पर वुकोंग नहीं चाहता था कि वो लोग स्वर्ग तक पहुंचे, क्योंकि अगर उन लोगों ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया तो पूरे अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ एक दिन वुकोंग कैसे भी करके उनके कैद से आजाद हो जाता है, और वो उस मशीन को की काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, और वो वुकोंग पर हमला करने लगता है। वुकोंग लैंग के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वो उसके वार से बचता रहता है लैंग की हथियार से। वहाँ की सारी खींचे टूटने लगती है, और तभी वहाँ पर टियन आ जाता है, और लैंग की काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और वो अपने हथियार को जमीन पर मारता है जिससे कि उसका हथियार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और वो पूरी जगह को तबाह कर देता है। वहाँ की पूरी जगह टूटने से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, और वो और काम ही नहीं करती थी, तो उनका एक दूसरे से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं था। तभी वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जो कि सभी गांव लोग को अपनी तरफ खींच रहा था और उनकी पावर एब्जॉर्ब कर ले रहा था। टियन और वुकोंग ये सब देख रहे थे, और वहाँ पर एक बच्ची भी फंसी भी थी, तो टियन तुरंत उसे बचाने के लिए चला जाता है। वो बच्ची को तो बचा लेता है, लेकिन वो डीमन टियन को भी खींचने लगा था। तभी वुकोंग टियन को बचाने के लिए उसका हाँ है और वापस चला जाता है। अब यहाँ पर अगले दिन वुकोंग और बाकी सभी को पता चलता है कि उस बच्ची में वो डीमन कई सालों से हमला करते हुए आ रहा है, और वो डीमन धीरे धीरे करके गांव वालों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन वुकोंग और बाकी सभी के आने से गांव वालों को थोड़ा सा राहत मिला था, क्योंकि गांव वाले सोच रहे थे कि वो लोग देवता है और वो उन सभी का को बचाने के लिए आए हैं स्वर्ग से। और यहाँ पर वुकोंग और बाकी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन बस्ती वालों की मदद करेंगे और उस डीमन को हराएंगे। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो डीमन सिर्फ रात को ही आता था और उससे उजाले से काफी ज्यादा डर लगता था। तो वुकोंग, टियन और लैंग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे उस डीमन को हराएंगे। अगर वो डीमन आएगा तो वो लाल लाल कपड़ों को आग लगा देंगे जिससे कि रोशनी आ जाएगी, और वुकोंग एक मशीन बन जाती है, और उस डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसके पर फायर करते रहते हैं और उसको स्टोन में कन्वर्ट करते रहते हैं। यहाँ पर वुकोंग भी अपने बड़े से डिवाइस का यूज करके उस डीमन को पूरा स्टोन में कन्वर्ट कर देता है, और वो डीमन पूरी तरीके से जम जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ पर वुकोंग और बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि
को बचा लिया था और वो सब मिलकर इसका जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। तभी यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आदमी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और वो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है जिस्तेत है, जिसकी वुकों को काफी ज्यादा डैमेज होता है। और हमें पता चलता है कि ये सारा हमला जनरल मिया ने कराया था, क्योंकि उसे कैसे भी करके वुकों को मारना था और उसके अंदर के स्टोन को वापस लेना था, और यही उन सबकी डेस्टिनी थी। मिया ने उन सभी के साथ ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर वुकोंग की आखिरी सांसें चल रही थी, क्योंकि मिया ने उसकी सारी पावर एब्जॉर्व कर ली थी और उसे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। वुकोंग अपना एक कपड़ा छोड़ देता है जो कि ली के पास रहने वाला था और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर वुकोंग की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके बॉडी के अंदर का स्टोन निकल गया था, जो कि ली ले लेती है और वो जाकर अपनी माम निया को दे देती है। यहाँ पर जनरल मिया के पास अब वो स्टोन आ चुका था जिसे कि वो स्वर्ग का रास्ता खोल सकती थी, और वो लैंग को स्टोन का यूज करके उस डिवाइस को चलाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर वुकोंग बिना उस स्टोन का यूज किए स्वर्ग में पहुंच गया था और वहां पर वो अपने मास्टर से मिलता है, जिसे कि ये सब के बारे में पता था और उससे पता था कि वुकोंग बेगुनाह है। वो वुकोंग को एक चांस देता है कि वो जाकर उन सभी को रोक सके। यहाँ पर वुकोंग जिस बॉडी में रह रहा था वो उसकी असली पावर नहीं थी और वो बहुत सालों पहले अपनी पावर भूल चुका था। लेकिन उसका मास्टर वुकोंग को याद दिलाता है कि उसके पास कितनी सारी पावर्स है, ताकि वो खुद पर भरोसा करने लगे और अपने अंदर की पावर को जगा दे। अब यहाँ पर वुकोंग अपने अंदर की पावर जगाता रहता है और वो अपनी हथियार का यूज करके कितना पावरफुल हो चुका है। अब यहाँ पर वुकोंग के सामने वही वॉरियर्स थे जिससे कि वुकोंग पहले लड़ा था और उनके सामने टिक ही नहीं पाया था। लेकिन अब वुकोंग उनसे बिल्कुल डर नहीं रहा था और वो उस डिवाइस को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो उस डिवाइस को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो लिली को पकड़ लेती है। वो लिली को काफी ज्यादा मारती भी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीएन भी वुकोंग के साथ है और वो अपने ब्लेड्स का यूज करके लैंग की डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लैंग के पास वो स्टोन आ गया था जिससे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और लियन के हमलों का उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। उल्टा वह उस पर पलटवार करता है और टीएन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वह मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिली को भी काफी ज्यादा चोट आई थी और वह भी अपना दम तोड़ने वाली थी, लेकिन वो कॉन से लास्ट किस करता है और लिली भी मर जाती है। अब वो कॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। यहाँ पर वो कॉन उस डिवाइस को तोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी मिया उन सभी को वो स्टोन था। उस स्टोन की वजह से लैंग की सारी आधे मिट चुकी थी और वह अपने बस में नहीं था, इसलिए वह सिर्फ मिया की बात मान रहा था और वो कॉन पर हमला कर रहा था। यहाँ पर लैंग वो कॉन से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसे मारता भी रहता है। लैंग वो कॉन पर आईएस से हमला करते रहता है जिससे कि वह कॉन पीछे चला जाता है और अब वो कॉन पलटवार करने के लिए अपनी हथियार को बड़ा बाना देता है जो कि लैंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन लैंग अपने हथियार का यूज करके वुकोंग के रॉड को तोड़ते जा रहा था और लास्ट में वुकोंग आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पंच कर देते हैं और उसे फाइट में लैंग के सर पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है और इसे सब कुछ याद आ जाता है जो उसके लाइफ में हुआ था। यहाँ पर जनरल मिया को पता चल गया था कि लैंग अब उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो अब लैंग और वुकोंग दोनों को खत्म करना चाहती थी। मिया एक बहुत बड़े डीमन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी दिख रही थी। यहाँ पर होना क्या था, वुकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना हथियार अपने हाथ में ले लेता है और उससे काफी ज्यादा बड़ा बाला देता है जो कि उस डीमन को मारने के लिए काफी था। लेकिन यहाँ पर मिया को मारने के लिए लैंग भी उसकी मदद करता है और वो उस बड़े से डीमन को मारने के लिए उसके पास चला जाता है। यहाँ पर वुकोंग बड़े से हथियार का यूज करता है और उसे उस डीमन के पास फेंक देता, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया था और उन लोगों ने पूरी पृथ्वी को तबाह होने से बचा लिया था और स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सुविवर साफ को ये स्टोरी और मेरा एक्टिनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।